Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sahi Tutorial. Today we will discuss about phylum Arthropoda. ओके तो एनिमल किंगडम का हम एक नेक्स्ट फाइलम देखते हैं, फाइलम ऑर्थोपोडा. ओके, इंक्लूड्स ऑल इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट इंक्लूड आर्थ्रोपोडा. और ये जो ऑर्थोपोडा है ये क्या है, एक लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का. ओके, हम कह सकते हैं दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स. Okay, you know about definition of insect. Insect body divided into three parts: head, thorax and abdomen. Okay, हमने यहाँ पर एक कलरफुल बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर दिखाया है. तो ये इसका हेड रीजन, ये इसका थोरैक्स रीजन, यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ से ये इसका एब्डोमेन रीजन. ओके, तो एक ट्रू इंसेक्ट की डेफिनेशन होती है, उसकी बॉडी 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है. ओके, तो 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट बॉडी होती है, इनको ऑर्थोपोडा फाइलम में इंक्लूड किया गया है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा. ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा. हैबिट एंड हैबिटेट. इंसेक्ट फाउंड एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. कॉस्मोपॉलिटन. ओके, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन. ओके, तो ऐसे एनिमल्स जो हर जगह पाए जाते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं, उनको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं. ठीक है, तो इंसेक्ट आप लोग देखते हैं, डंग बीटल. ओके, ये डंग है, ये बीटल है. ओके, तो ये डंग बीटल क्या है, इंसेक्ट है. ये इसका हेड रीजन, थोरैक्स रीजन एंड एब्डोमेन रीजन. ऑल्सो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्थोपोडा क्या होता है, पेयर्ड अपेंडेजेज होती है. मीन्स जो इसके लेग हैं ये क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, 3 पेयर. ओके, क्या होते हैं, मोस्टली 3 पेयर्ड के स्ट्रक्चर होते हैं. एंड बटरफ्लाई. ओके, एंड ये स्ट्रक्चर अपेयर हो रहा है, ये स्ट्रक्चर अपेयर हो रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये एक बग का स्ट्रक्चर अपेयर हो रहा है. तो ये क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर, आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, एंड हैबिटेट में हम कह सकते हैं ऑर्थोपोडा आर कॉस्मोपॉलिटन. नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आई थिंक हनी बी, बिकॉज द कॉम्ब स्ट्रक्चर में ये अपने आप को दिखा रहा है. तो ऑब्वियसली कॉम्ब में जो है अपना छत्ते में, तो उसमें कौन होता है, ये हनी बी. ठीक है, तो 1 2 3 क्या है, इसके अपेंडेजेस हैं, ये लेग हैं इसके. ठीक है, जो इसके थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या देता है, डेफिनेशन देता है किसका, ये डेफिनेशन देता है कि ये क्या है, एक इंसेक्ट है. ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, इसको इन उत्तराखंड इन हिल एरियाज में इसको एक हवाई जहाज भी कह देते हैं लोग. ओके, तो ड्रैगन फ्लाई है. ओके, ड्रैगन फ्लाई क्या है, एक ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है, एज ए जो मॉस्किटो एंड उसके जो लार्वी होती हैं, ठीक है, वो ड्रैगन फ्लाई का मेन फूड होता है. ओके, तो जहाँ ड्रैगन फ्लाई होते हैं वहाँ मॉस्किटो एंड उसके लार्वी बहुत कम होते हैं. ठीक है, एंड वेरियस अदर ऑर्थोपोडियंस. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री. सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री. ये किंग क्रैब है, बायलेटरल सिमेट्री. इक्वली, ओके, एक प्लेन से क्या इक्वली 2 हाफ में डिवाइड है. ठीक है, ये बीटल है, ये भी क्या है, इक्वली 2 हाल्स में डिवाइड है. तो बायलेटरल सिमेट्री मीन्स बाय मीन्स 2 इक्वल हाल्स में जो डिवाइड होता है उसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री. तो ऑर्थोपोडा की जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, बायलेटरल. ओके, नेक्स्ट जर्मिनल लेयर्स. जर्मिनल लेयर्स में आते हैं हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, तो जर्मिनल लेयर हम बात कर रहे हैं. तो जर्मिनल लेयर क्या होती है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से क्या होती है इनमें, यानी कि फिटर स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाती है, वो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म.
ओके, 3 लेयर होती है ये। एंडोडर्म इनसाइड की होती है, मेसोडर्म मिडिल, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट। ओके, एंडर्म से क्या होती है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये क्या है, तीनों जो डर्म है प्रेजेंट है, ठीक है, 3 डर्म्स प्रेजेंट है। तो 3 डर्म प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ऑर्थोपोडा क्या होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं सिलोम, सिलोम, ट्रू सिलोम प्रेजेंट, ठीक है। तो हम इससे प्रीवियस तक हम देख चुके हैं, तो जो सिलोम है वो प्रॉपर हमें नहीं मिला, फॉल्स सिलोम तक हमें मिल चुका था। उससे पहले तो ए सिलोमेट ऑर्गेनिम्स होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, बट यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्थोपोडा है वो ट्रू सिलोम एनिमल्स है। ओके, ऑर्थोपोडा से क्या है, ट्रू सिलोम। ओके, मीन्स जो इनका गट वॉल और बॉडी वॉल है उनके बीच में क्या है, ये सिलोम। ओके, एंडोडर्म इनसाइड, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट एंड मेसोडर्म, ये बीच में मेसोडर्म, ये इनसाइड एंडोडर्म, इसके बीच में क्या हो गया, ये सिलोम। एक कैविटी दिख रही है आप हमें, ठीक है। तो ये जो कैविटी होती है, कैविटी ही सिलोम कहलाती है, और कैविटी का गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में होना ट्रू सिलोमेट। ओके, लोकेशन ये हुई इसकी, ट्रू सिलोम की बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। ओके, तो ऑर्थोपोडन्स क्या है, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट, डाइजेशन सिस्टम, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम बिकॉज हैज 2 ओपनिंग, माउथ एंड एनस। ऑब्वियसली माउथ एंड एनस जिस ऑर्गन में होती है वो कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम के इंक्लूड आता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, सिंपल सा एक हम इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। ये माउथ है, ठीक है, ये हेड रीजन है किसी भी इंसेक्ट का, ये इसका फोर गट, ठीक है, आगे के गट, ठीक है, ये थोरैक्स रीजन या फोर गट वाला रीजन हो गया इसका, ठीक है, ये मिड गट बीच वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये एब्डो, या ये हेड रीजन आया, ये थोरैक्स रीजन आया, और ये आया एब्डोमेन रीजन। मीन्स बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट, अ ट्रू इंसेक्ट की डेफिनेशन होती है उनकी बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिफरेंशिएट होती है। यू नो, स्पाइडर इज अ आर्थ्रोपोडन बट नॉट ए ट्रू इंसेक्ट। भाई आप लोग कभी देखने स्पाइडर को देखें, उसकी बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइड नहीं होगी, मीन्स 3 रीजन में, 3 रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन 3 रीजन में डिवाइड नहीं होगी स्पाइडर की, बट इंक्लूड इन ऑर्थोपोडा, नॉट ए इंसेक्ट, इंक्लूड इन ऑर्थोपोडा। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं हिंड गट, मतलब गट का लास्ट एंड वाला पार्ट, और यहाँ से वेस्ट रिलीज एनस। ओके, एंड माउथ एंड एनस कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम, ये हमें अपेयर हो रहा है। ओके, तो ये हम कह सकते हैं इसमें हमें एक आंट लाइक स्ट्रक्चर भी अपेयर हो रहा है, ठीक है, बट इसमें फेदर है, तो ये क्या है, हनी, हनी भी है ये, ठीक है। तो ये हनी भी के ये क्या है, एंटीना। यू नो अबाउट एंटीना, एंटीना एक सेंसरी ऑर्गन्स हैं इंसेक्ट के, जिससे क्या करता है, किसी भी चीज़ को सेंस करता है। ओके, ये इसके ऊपर है सेरिब्रल गैंग्लियन। यू नो अबाउट गैंग्लियन, गैंग्लियन कनेक्टेड टू नर्व, मैसेज, ये भी क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, मैसेज को कन्वे करती है, ठीक है, जो कहाँ कनेक्ट होगी, ब्लड वेसल्स या हार्ट से कनेक्टेड है और ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। सेरिब्रल है, सेरिब्रल तो ब्रेन में ही होता है। यू नो अबाउट, तुमने मेरा वीडियो देखा होगा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन एंड उसका रीजन, तो उसमें क्या है, सेरिब्रल होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो सेरिब्रल क्या है, ब्रेन का रीजन है, ये इसका हेड रीजन है, ऑब्वियसली हेड रीजन में क्या है, सेरिब्रल गैंग्लियंस है। ये इसका थोरैक्स रीजन है, देखिए, ठीक है, डोर्सल ब्लड वेसल्स इसमें दिख रहे हैं, ये रेड कलर का ब्लड वेसल्स। ओके, ये हो गया इसका एब्डोमिनल रीजन। तो मीन्स बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, ये ओवरी, एनस, इंटेस्टाइन, स्पाइरकल्स, ठीक है, एंड स्टोमक, क्रॉप, नर्व कॉर्ड, ट्रिकिया, फेरिक्स, माउथ। ओके, तो ये जो इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी में माइन्यूट से पोर्स होते हैं, उनसे क्या होता है, ये रेस्पिरेशन भी करता है, ठीक है। अभी हम डाइजेशन देख रहे हैं, तो ये माउथ और ये एनस, ठीक है, ये इसका एक होल डायग्राम है,
ठीक है, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं कि इसमें हाँ क्रॉप भी है। अभी क्रॉप क्या करता है, ठीक है, क्रॉप में क्या होता है कि ये फूड स्टोर होता है और यहाँ से क्या होती है, इसको फूड की ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, पिसाई होती है, ग्राइंडिंग, ठीक है। तो क्रॉप क्या होता है, एक स्टोर्ड ऑर्गन होता है इनके फूड यानी कि डाइजेशन सिस्टम का, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम का। तो वहाँ फिर क्रॉप के बाद क्या होता है, उसका ग्राइंडिंग होती है और पहुँचता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर वो वेस्ट रिलीज हो जाता है। ओके, नर्व कॉर्ड है, स्टोमक, ठीक है, क्रॉप के बाद फिर स्टोमक भी आता है, ऑब्वियसली इसमें भी स्टोमक है, ठीक है। यू नो अबाउट स्टोमक, ह्यूमन बींग्स में स्टोमक का काम क्या होता है, एचसीएल रिलीज करना, ठीक है, और म्यूकस रिलीज करना, एचसीएल की एसिडिटी को रिड्यूस करना। ओके, तो ये हम अभी इंसेक्ट का बात कर रहे हैं ऑर्थ्रोपोड की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, इसमें हम भी बात कर रहे थे, इससे पहले हमें डायग्राम में दिख रहा था, ट्रेकिया दिख रहा था, ठीक है। तो ट्रेकिया क्या होते हैं, ट्रेकिया इनकी बॉडी, इनकी स्किन में माइन्यूट से पोर होते हैं, जिनसे क्या होता है, ये ऑक्सीजन एंड CO2 को एक्सचेंज करते हैं, ट्रेकिया। ओके, बट कुछ इंसेक्ट में क्या होते हैं, गिल होते हैं, ठीक है, वेरियस गिल्स होते हैं। तो वो गिल्स के थ्रू क्या होता है, CO2 और O2 को एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, एंड बुक गिल्स, बुक लंग्स, यू नो अबाउट बुक, बुक एक पेज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक बुक में क्या होंगे, पेज होंगे ना, ठीक है, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, यानी 1 पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। इसी तरह से क्या होते हैं, जो इनके गिल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 बुक लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। एंड बुक लंग्स, जो इनका लंग्स होता है, ठीक है, ये दिख रहा लंग्स, बुक लंग्स। तो लंग्स भी क्या होते हैं, बुक लाइक होते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, मीन्स 1 पेज, 3 पेज, 4th पेज। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या वेरियस है, क्यों है, क्योंकि ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। ओके, तो लार्जेस्ट फाइलम है तो मीन्स मिलियन, नो, बहुत सारे स्पीसीज हैं इसमें। ओके, बहुत सारे आर्थ्रोपोडन्स हैं, तो उनमें क्या है, डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, गिल्स, बुक गिल्स, ट्रेकिया, बुक लंग्स। ओके, लंग्स जानते हैं, इनसाइड है लंग्स, सिंपल सा, ठीक है। ट्रेकिया होते हैं इनके बॉडी पर, इस माइन्यूट से पोर होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। वही क्या होते हैं, इनके स्पाइरकल्स भी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, CO2 और O2 को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेरियस टाइप के लार्वी, बुक गिल्स ऑफ क्रस्टेशियंस, ठीक है। तो क्रस्टेशियन क्या है, ये भी ऑर्थ्रोपोडन ही है। ओके, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख रहे हैं, तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की क्या है, वेरियस टाइप के इंसेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यू नो, ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का। ओके, ये कॉकरोच का क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये चैम्बर ऑफ हार्ट है, ये इसके एलरी मसल्स हैं, और ये एंटीरियर एरोटा है, ठीक है। ये इसके बीच में ऑस्टिया है, ये ट्यूबुलर हार्ट है, ऑल्सो कॉकरोच है। ये हीमोसील है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं, इसमें हीमोसील होता है, यानी ये क्या है, इसका हार्ट है। तो इसमें जो सर्कुलेशन होता है, ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। यू नो अबाउट ओपन टाइप सर्कुलेशन, ओपन टाइप सर्कुलेशन मीन्स विदाउट वेसल्स। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और पंप करके कहाँ करता है, इनटू बॉडी कैविटीज। बॉडी की जो भी कैविटीज होती हैं उनमें क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, इसको कहते हैं हम ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। यू नो अबाउट क्लोज टाइप का भी होता है, बट इसमें ऑर्थ्रोपोडन्स में ओपन टाइप का है, ठीक है। क्लोज टाइप में क्या होता है, वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में है। ओके, ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स में हैं, तो हम लोगों के हैंड में या हम जैसे भी अभी जिस पोस्चर में भी हैं, तो हमारे हैंड में मोस्टली अपेयर होते हैं, अपर से ऊपर से वेन्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं वो, जो क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं। बट ओपन टाइप में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो ऑर्थ्रोपोडन्स में क्या है, ओपन टाइप है, जबकि ह्यूमन में क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है। ओके, अभी हम ऑर्थ्रोपोड की बात कर रहे हैं, तो अब ऑर्थ्रोपोड में ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, मोस्टली डायसियस। ओके, डायसियस मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड। हम जो कह सकते हैं डायमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं,
ओके, मीन्स क्या है, उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है मेल एंड फीमेल की। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बीटल हमें दिख रहा है, मेल बीटल लॉन्गर दिख रहा है बट फीमेल शॉर्टर। ओके, मेल में क्या है, ये हॉर्न है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, रेनी सीजन में आप देखते होंगे जब लाइट होती है तो ये जो बीटल्स होते हैं ये नाइट नॉक्टर्नल होते हैं, मोस्टली नाइट के टाइम पर एक्टिव होते हैं, इसलिए दोज एनिमल्स या दोज इंसेक्ट्स एक्टिव इन नाइट टाइम नोन एज नॉक्टर्नल। ओके, एंड डायurnal जो दिन में एक्टिव होते हैं, ठीक है, जो दिन में एक्टिव होते हैं उनको क्या कहते हैं, डायurnal कहते हैं। तो ये नॉक्टर्नल है, मोस्टली आप देखते होंगे रेनी सीजन में मोस्टली ये निकलते हैं, इनका ब्रीडिंग टाइम भी होता है, तो उस समय ये लाइट की ओर क्या होते हैं, आते हैं रात में और नाइट पीरियड में, और इनमें क्या होता है, ये बड़ा सा हॉर्न दिखता है, तो ये क्या है, मेल है, ठीक है, ऐसी रेड कलर का दिखता है, मीन्स लाइट रेड है ये, ठीक है। तो ये दूसरा, ये फीमेल है, ठीक है, शॉर्ट है विदाउट हॉर्न। ये क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन है मेल एंड फीमेल का, ठीक है। बटरफ्लाई ऑन के एग, बिकॉज बटरफ्लाई क्या करती है, क्लस्टर ऑफ एग ले करती है। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह से अपने एग को प्रोटेक्ट कर रही है, कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, केयरफुली देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो आप ये देख रहे हैं कि बटरफ्लाई ने एग ले किए हैं लोअर साइड ऑफ लीफ, लीफ के लोअर साइड में एग को ले किया है। ओके, अपर साइड से क्या होगा देख लेंगे सब, बट लोअर साइड पे क्या होगा, बहुत कम देख पाएंगे उसको, तो क्या होगा, प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। अब इसके जो इतने भी शत्रु हैं या जो भी अदर एनिमल्स हैं उनसे क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी। डायरेक्ट सनलाइट से क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी लोअर साइड में। ओके, प्रोटेक्शन मिलेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो स्पीसीज हैं, जो इसकी जनरेशन होंगी बटरफ्लाई की, वो उनको सर्वाइव करने में, ठीक है, एग्स को हैच होने के बाद लार्वा, प्यूपा एंड देन अडल्ट में चेंज होने में क्या होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, तो मोस्टली डायसियस, यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके, मेटिंग करते हैं एंड जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के फीमेल के इनसाइड होता है फर्टिलाइजेशन। मोस्टली ओविपेरस, यू नो व्हाट ओविपेरस, मोस्टली एग लेइंग होते हैं, ठीक है, इसलिए ओविपेरस। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मीन तो यह है कि सम इंसेक्ट प्रोड्यूस देयर यंग वंस डायरेक्टली एंड सम इंसेक्ट डिलीवर प्रोड्यूस एग, egg has into larva, larva into pupa, pupa into adult। ओके, देखो जैसे कि इसमें दिख रहा है बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का जो लार्वा है, ये लार्वा क्या होता है, प्यूपा में चेंज हो जाता है। यू नो अबाउट लार्वा, इंसेक्ट में लार्वा जो स्टेज होती है वो फीडिंग स्टेज होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, कहते हैं जो हिल एरियाज में, पहाड़ों में, उत्तराखंड में बिच्छू घास कहते हैं। ओके, तो उसकी जो लीफ होती है उसमें एक लिटिल टाइप के कुछ हमें कुछ एनिमल्स दिखता है, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर का होता है, वो होता है लार्वा, ठीक है। इंसेक्ट का लार्वा होता है, वो फीडिंग स्टेज होती है, वो मैक्सिमम फीडिंग करता है उसमें, और जब उसकी फीडिंग स्टेज पूरी हो जाती है उसके बाद वो प्यूपा स्टेज में आता है लार्वा के बाद, और तब क्या करता है, वो अपनी बॉडी से एक सिक्रेशन रिलीज करता है और बॉडी को एक कवरिंग, ठीक है, सिक्रेशन रिलीज करने के बाद एक कवरिंग के अंदर बंद हो जाता है, वो होती है उसकी रेस्टिंग फेज, जहाँ पर क्या होता है, वो जो चारों तरफ से अपना एक सिक्रेशन करके एक कह सकते हैं हम एक कवच बना लेता है या एक घर बना लेता है अपने लिए, वो अंदर रहने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ओके, अपने डेवलपमेंट के लिए, एडल्ट में चेंज होने के लिए, वो प्यूपा स्टेज होती है उसकी, वो रेस्टिंग फेज होती है, उसमें वो कोई भी फीडिंग नहीं करता है। ओके, एंड प्यूपा के बाद फिर क्या होता है, वो उसके इनसाइड से उसको फिर ब्रेस्ट स्प्लिट करता है, तोड़ता है, वहाँ से फिर वो एज ए इंसेक्ट बाहर आ जाता है। ऑब्जर्व, ओके, रेनी सीजन में मोस्टली इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, आप उस समय कहीं पर भी इंसेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, एंड आप इंसेक्ट की स्टडी करते हैं तो एंटोमोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को, यूनिक फीचर। अब हम देखते हैं इसमें यूनिक फीचर, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि ये यूनिक फीचर, वेरियस यूनिक फीचर, बिकॉज लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, तो हमें लार्जेस्ट जितना बड़ा फाइलम होगा ऑब्वियसली हमें क्या मिलेंगे उसमें, वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट
एनिमल्स मिलेंगे, तो उसमें वेराइटीज होंगी। ओके, उनका क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल वेराइटीज होंगी। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो उनका जो आउटर कवरिंग या आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है उसमें क्या होंगी, वेराइटीज होंगी। ऑब्वियसली इनसाइड भी वेराइटीज होंगी। ठीक है, तो जॉइंट अपेंडेजेज, ठीक है, जॉइंट अपेंडेजेज हैं, ये जॉइंट अपेंडेजेज है। ओके, जॉइंट अपेंडेजेज, जो लेग है इसके ना, तो इनको क्या कहते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेज। ठीक है, बॉडी हैज 3 रीजन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। मैं कहता ना यूनिक फीचर होता है, तो बॉडी क्या होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होती है। ठीक है, और इसी से कहते हैं हम इनको इंसेक्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हनी बी का मैक्सिमम एग्जाम्पल मिलना, भी हम हनी बी के बारे में और भी बात करेंगे। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटेनियस क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन। ओके, तो एक्सोस्केलेटन कह रहा है, तो ऑब्वियसली जो बाहर का स्केलेटन है, ओके, वो क्या होगा, काइटिन का होगा, जिसको काइटिनस कह देंगे। उसमें क्यूटिकल होंगे, तो उसको कह देंगे हम बॉडी कवर्ड बाय काइटिनियस क्यूटिकल, सिंपल सा। ठीक है, एंड एक्सक्रीशन बाय मालपिगियन ट्यूब्यूल। मालपिगियन ट्यूब्यूल से क्या होता है, एक्सक्रीशन करता है, मीन्स वेस्ट जो है उसको रिलीज करता है, किससे, मालपिगियन ट्यूब्यूल से। सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीने, ये एंटीना है, वेरियस एंटीना, एंटीनी, कंपाउंड एंड सिंपल आइज, यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ये हम इंसेक्ट देख रहे हैं, ये इसके हॉर्न है, कंपाउंड आइज एंड ओसिलाई सिंपल आइज। ओके, तो सिंपल आई तो सिंपल आई है, ओसिलाई को सिंपल आई। कंपाउंड आई, यू नो अबाउट कंपाउंड आई। कंपाउंड आई मीन्स एक आई में क्या होते हैं, इनके वेरियस नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं। ओके, तो जब ये किसी भी इमेज को देखते हैं तो उसकी एक इमेज नहीं बनती है, उनके वेरियस इमेज फॉर्म होती है। ओके, तो कंपाउंड आइज का मीन्स है 2 to more लेंस आर फाउंड इन आई। एक आई में 2 से अधिक क्या होते हैं, लेंस होते हैं, उसको कहते हैं हम कंपाउंड आई। तो ये एक यूनिक फीचर है आर्थ्रोपोडन्स इंसेक्ट्स का। ओके, बैलेंस ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट। ठीक है, इसमें एक बैलेंस ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं हम स्टेटोसिस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इंसेक्ट के यूनिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनके एग्जाम्पल। ओके, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है, वेरियस एग्जाम्पल्स हैं, बट यहाँ पर हम कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, वेक्टर इंसेक्ट, ग्रिगेरियस पेस्ट, लिविंग फॉसिल, तो ये सब क्या है, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थ्रोपोडा इंसेक्ट। हाँ, हनी बी, बॉम्बैक्स मोरी, लेसिफर लेका, यू नो हनी बी, आपने हनी इनटेक किया होगा कभी। ठीक है, तो जो प्योर हनी होती है उस हनी को बनाने का काम करती है हनी बी। ठीक है, ये फ्लावर से नेक्टर सकिंग करती है, फ्लावर में पॉलिनेशन का काम करती है। ठीक है, और हनी फॉर्म करती है। ठीक है, अपने लिए हनी को कलेक्ट करती है, उस हनी से क्या करती है, उस हनी को कॉम्ब में रखती है, कॉम्ब में एग ले करती है, एग ले करने के बाद उसमें लार्वा मकरण होती हैं, और जब एक इनको प्रॉपर फूड या नेक्टर नहीं मिलता है तो ये खुद उस हनी को इनटेक कर लेते हैं। अदरवाइज इनके पास मैक्सिमम हनी कलेक्टिंग की कैपेसिटी है, क्योंकि ये एक सोशल इंसेक्ट है। ओके, इनकी एक अपना एक सोसाइटी होती है, ड्रोन, मेल ड्रोन, वर्कर हनी बी, क्वीन, एक ही क्वीन होती है। ठीक है, इसकी हम इंसेक्ट की स्टडी अलग बताएंगे आपको। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, आपको मेरा वो वीडियो भी मिल जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बॉम्बैक्स मोरी, ओके, ये बॉम्बैक्स मोरी। ठीक है, सिल्क, यू नो सब लोग चाहते हैं कि हम सिल्क के क्लॉथ पहने, तो जो बॉम्बैक्स है ये एक सिल्क इंसेक्ट होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये सिल्क को प्रोड्यूस करता है और उससे क्या होता है, सिल्क के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेसिफर लेका। लेसिफर लेका मीन्स लैक इंसेक्ट, लाख का इंसेक्ट आता है, तो लाख का सील देखी होगी आपने, बहुत ही मजबूत सील मानी जाती है। तो जो भी एग्जाम टाइम में बोर्ड की कॉपीज होती हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सील किया जाता है, तो लैक से सील किया जाता है। ठीक है, तो वो लैक कौन रिलीज करता है, लेसिफर लेका इंसेक्ट रिलीज करता है। तो ये क्या हो गई, इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली ये क्या होगी, इनकी इकोनॉमी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हो गई है।
ओके, नेक्स्ट है वेक्टर इंसेक्ट, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडिस एगेप्टी, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो सभी के हाउस में प्रेजेंट है। और हाउस फ्लाई का काम क्या है कि फ्लाई इन लेटर, इन फिकल मैटर, इन फूड, ऑल सराउंडिंग, जो भी मटेरियल है उसमें ये बैठेगा, और जो इसमें गंदगी होगी वो इसको ये सही जगह पर बैठ के वहाँ पर फैलाएगा। तो ये क्या करेगा, कोई भी डिजीज़ को, कोई भी गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, वेक्टर काम करेगा, फैलाने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडीज एगेप्ट। ये क्या करता है, ये भी बीमारी को, डिजीजेस को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, वेक्टर काम करता है। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स भी। एनाफ्लीज, मलेरिया की जो डिजीज होती है, एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज क्या करती है, उसको कैरी करती है। एंड ग्रेगरियस पेस्ट, लोकस्टा। यू नो अबाउट ग्रास हॉपर एंड स्पीसीज ऑफ ग्रास हॉपर्स, ए टाइप ऑफ पेस्ट। यू नो अबाउट पेस्ट, जो एनिमल्स क्रॉप को डैमेज करते हैं उनको पेस्ट कहते हैं। यू नो, दोज एनिमल्स डैमेज, डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप, नोन एज पेस्ट। तो ग्रेगरियस पेस्ट, लोकस्टा। ठीक है, तो ये पेस्ट के अकॉर्डिंग है। लिविंग फॉसिल, यू नो, लिविंग फॉसिल मीन्स जीवाश्म, फॉसिल मीन्स डेड रिमेन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल है ये लिमुलस, जिसको कहते हैं किंग क्रैब। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। यू नो, all topic, all word, all diagram in this video very very important in aspect of any exam. ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।